कहाँ तू क्या सपना देख रहा है, उससे अच्छा तो स्टडीज़ कर ले। कुछ टाइम के लिए ऑब्वियसली मैं घर से अलग हो गया था, क्योंकि कुछ टाइम तक ऐसा हो गया था जब तू बनेगा तब आना। मैं जब पहुंचा वहाँ पे, वहाँ का जो एनर्जी, मैं बोलते हुए भी मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं एक लिमिटेशन में, एक सराउंडिंग में रह रहा था। दीदी का कहीं ना कहीं ड्रीम था कि मैं डांसर बनूँ, क्योंकि वो मेरी सबसे पहली डांस टीचर। लॉकडाउन मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो गया था। From leaving his home to achieve his dream of becoming a professional artist to now being one of the most reputed and most loved contemporary dancer of India. This man puts his soul into his performances and has a magical connection with the audience, be it in the classes or in the videos. Somnath Hota is a true example of freedom through art. I have seen his journey very closely and it's truly inspiring. Let's dive into his mind and get some valuable insights. What's good, Rich fam? Welcome to the Rich Cast, keeping it rich with Lalit. Introducing to you none other than Somnath Hota. Welcome to Solapur, welcome to Rich Dance, bro. Thank you so much ललित, thank you so much for having me here. I'm really glad कि मैं यहाँ पे हूँ आज, बहुत ही मज़ा आ रहा है। And It's a pleasure, it's a pleasure. thank you so much. Recently मैं आपके Instagram post देख रहा हूँ, okay? 2022 के सोमनाथ होटा कुछ और ही है, मतलब जो मैं मिला था 2017-16 में वो, और जो आपका ग्राफ था उस पे तो हम लोग आएंगे, बट 2022 a new version, something different, like कुछ अलग ही हिट हो रहा है मेरे को आपके वीडियोस से, तो मैं सीधे बिना टाइम वेस्ट किए उस पे आऊँगा कि what is it like? जैसे लॉकडाउन हुआ ना, तो लॉकडाउन मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो गया था, क्योंकि लॉकडाउन से पहले का जो आप बोल रहे हो जो सोमनाथ था, वो सोमनाथ कहीं ना कहीं टीचिंग में बहुत ज़्यादा हो गया था। तो वो अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहा था कि सीखने के लिए, या फिर मैं सिखा तो रहा हूँ, क्लीन भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी हो रहा है, बट उसी लेवल पे हो रहा था जिस लेवल पे मैं सिखा रहा हूँ। बट उसके नेक्स्ट लेवल का जो भी इम्प्रूवमेंट था वो कहीं ना कहीं मेरा रुक गया था। तो जो लॉकडाउन हुआ ना, लॉकडाउन में मुझे टाइम मिल गया, इनफ टाइम मिल गया मेरे लिए। तो वो जो टाइम पीरियड था वो कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं यूज़ कर लिया। तो वो 2021 मेरा प्रैक्टिस के लिए गया, और 2022 फुल बैंग ऑन चल रहा है। और लकीली वो प्यार मिल रहा है लोगों से, जो मतलब बहुत टाइम से वो जो भूख था ना कि नहीं मुझे और थोड़ा प्यार चाहिए और रेस्पेक्ट चाहिए, या फिर वो आर्ट फॉर्म को लोगों तक लेके जाना है, कहीं ना कहीं अभी 2022 में मुझे मौका मिला कि मैं लोगों तक पहुँचूँ। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। और जैसे कि आपको पता है मैं इंडिया टूर कर रहा हूँ, अभी 3-4 महीने से मैं इंडिया टूर कर रहा हूँ, ताकि जो लोग मेरे पास नहीं आ पा रहे थे, या फिर जहाँ पे लोगों का प्यार मिल रहा था, लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर आप प्लीज़ आइए, या फिर यहाँ पे ये सब चीज़ें सिखाना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं कुछ रीजंस की वजह से मैं पहुँच नहीं पा रहा था, बट कहीं ना कहीं 22 में वो मौका मिला मुझे कि मैं जाऊँ लोगों तक और सिखाऊँ। तो अभी बस मैं जब पहुँचा वहाँ पे, वहाँ का जो एनर्जी, मैं बोलते हुए भी मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो एनर्जी नेक्स्ट लेवल का था। जब मैं वहाँ पे पहुँचा, लोगों का प्यार मिला, मैं लिटरली ऐसा मतलब एक टाइम के लिए ऐसा हो गया था कि शिट, लोग मुझे जानते भी हैं इतना, या फिर मतलब क्योंकि मैं एक लिमिटेशन में, एक सराउंडिंग में रह रहा था, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे हिट कर गया बहुत ज़्यादा कि नहीं मुझे प्यार कर रहे हैं लोग। तो वो चीज़ मुझे और पुश कर रहा है, और चीज़ों को लेके, आर्ट फॉर्म को लेके, और जो प्यार से मैं कर रहा था आर्ट फॉर्म को लेके, वो आर्टिस्टिक था। अभी वो आर्टिस्टिक के साथ एक प्यार जुड़ गया है, या वो आप बोल सकते हो वो प्यार मेरा स्ट्रेंथ बन गया है। तो उसके वजह से मेरा और पावर बढ़ते ही बढ़ते जा रहा है। तो लिटरली वो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम ग्लैड कि जहाँ पे लोग वर्चुअल लव आपको देते थे, आप अभी उसको रियल में एक्सपीरियंस कर रहे हो। एग्जैक्टली बहुत ही अच्छी बात है वो। एंड हाँ, ये जो आप बोल रहे हो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोग आप तक नहीं पहुंच पा रहे, बट आप तो लोगों तक पहुंच ही सकते हैं। एग्जैक्टली मतलब लिमिटेशंस आप बोल रहे हो, वो अपने कंफर्ट जोन भी शायद बोल सकते हो, उससे बाहर आप निकले तो आपको पता चल रहा है कि हाँ, जैसे आपने बोला कि लोग क्या मुझे जानते भी हैं, मैं तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है, ऑब्वियसली जानते हैं, मतलब सोमनाथ होटा को कौन नहीं जानता है, लाइक बिकॉज ऑफ योर आर्ट मैन, बिकॉज ऑफ योर आर्ट, लाइक देयर आर
मतलब बहुत ही कम आर्टिस्ट ऐसा होते हैं जिनको लोग है ना उनके आर्ट के वजह से मतलब वो और ज्यादा प्यार करते हैं। लाइक वो अलग बात है कि एज अ पर्सन तो और मतलब आप ज्यादा स्वीट हो, बट यू नो पीपल नो यू एंड दे अंडरस्टैंड यू बिकॉज ऑफ योर आर्ट। एग्जैक्टली और वो चीज लाइक यू कम अंडर दैट कैटेगरी ऑफ मतलब आर्टिस्ट। तो वी आर ब्लेस्ड, इंडिया इज ब्लेस्ड कि आई एम ब्लेस्ड कि मैं मतलब मैं लिटरली मैं जब डांस चूज किया ना तब मैं इतना श्योर नहीं था कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, क्योंकि उस टाइम ऑब्वियसली एक स्टार्ट रहता है तो क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो उस टाइम मेरे पास भी क्वेश्चन थे मेरे दिमाग में सेम, और लोग भी पूछ रहे थे कि क्या कर लेगा, क्योंकि आपसे पहले भी इतने सारे रियलिटी शो हो चुके हैं, बहुत सारे डांसर्स हैं जो फेमस हैं ऑलरेडी, तो दिखेगा कैसे, वो क्वेश्चन था। तो कहीं ना कहीं लेकिन वही कॉन्सेप्ट मेरा आंसर बनता गया, मैं दिखूंगा कैसे। तो मैं हर एक मेरे जो जितने भी लेवल्स थे मेरे सीखने का, हर प्रोसेस में मैं वही चीज़ ढूंढते गया कि मैं दिखूंगा कैसे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे आज तक हेल्प कर रहा है। जैसे कि कोई अगर कोई प्रोसेस से जा रहा है ना, मैं सेम प्रोसेस से जाता हूँ बस थोड़ा अलग वे में, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे अलग दिखने में हेल्प किया है। ये तो मैंने मतलब देखा भी है, लाइव मैंने एक्सपीरियंस किया, इतने साल हम लोग साथ में ट्रेन किए। एग्जैक्टली देखा है चीजें। एंड आप जो बोल रहे हो कि स्टार्टिंग में आप श्योर नहीं थे या जो भी था, बट आपके मामले में जो मैंने बहुत नजदीक से जो सीखा है और समझा है ना, वो है आपका पर्सपेक्टिव। मतलब जो आप बोल रहे हो कि सेम चीज रहता है पर उसको देखने का जो तरीका रहता है, डेफिनेटली मतलब वो तो शायद ही बहुत कम लोगों को वो अंडरस्टैंडिंग रहता है वैसा कि इतने टफ सिचुएशन में या फिर जब ऑड्स आपके खिलाफ में, जैसे आपका वो स्टोरी बताओ ना, लाइक आप जब बहुत सारे आसपास से हिप हॉप डांसर्स थे, मतलब मैं वो जानना चाहूंगा। मुझे तो पता है बट लोगों को भी वापस से एक बार एग्जैक्टली जब ये है 2017 का बात है, 16-17 का बात, तो ऐसा हो गया था कि जैसे ही मैं किंग्स ज्वाइन किया तो मेरा स्टार्ट वहाँ पे ही हुआ। उससे पहले मैं करता था बट नॉलेज वाइज नहीं, खाली एज ए आर्टिस्ट जो खाली डांस, मतलब आर्टिस्ट भी नहीं उस टाइम तक एक बस हाँ स्टेप्स, खाली स्टेप्स में जीना, प्लस वो होता है ना कि हाँ स्टेप्स देखा सीखा कर दिया खत्म। कौन सा स्टेप हुआ, क्यों हुआ, कितना पावर लगाना चाहिए, क्या है एग्जैक्टली डिटेल्स में कभी गया ही नहीं था, तो सब ऊपर ऊपर से चल रहा था। कहीं ना कहीं वो जो सिचुएशन था ना, उससे पहले वो जो सिचुएशन था, वो जो पीरियड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उससे कुछ महीने पहले का बात एक है जहाँ पे मैं ऐसा हो गया था कि मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि UID से एक कैंप हुआ था, 7 days का कैंप था। तो हाँ जी, तो वहाँ पे कैसा 7 days पूरा फ्री फूड एंड फ्री स्टे था, और वहाँ पे मिनिमम 13-14 आवर्स का ट्रेनिंग होता था। हर बार टीचर चेंज होता था, हर 2 आवर्स में, एक दिन में हर 2 आवर्स में आपका ट्रेनर चेंज होगा और कुछ नया स्टाइल लेके आएगा, वहाँ पे सिखाएगा, वैसा होता था। तो सोचो 8 आवर्स 10 आवर्स का क्लास हुआ या फिर 12 आवर्स का क्लास हुआ, उसके बाद हम लोग को फ्री टाइम मिलता था। वो जो फ्री टाइम होता था ना, उस टाइम जो कोरियो सिखा रहे या फिर जो चीज़ सिखा रहे वो तो मैं सीख रहा हूँ, जो देख के सीख रहा हूँ, बट जो फ्री टाइम है होता है ना, उस टाइम लोग ऐसे नहीं बात कर रहे थे कि मैं यहाँ पे जाके हिट करूँगा, वो डायरेक्ट बोलते थे कि मैं राइट फ्रेशनो कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे हो गया था कि फ्रेशनो क्या है, वो ऐसे टर्म्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, ऐसे टर्म्स तो बहुत दूर था उस टाइम मेरे लिए था कि ये कौन सा वर्ड है ऐसे क्या बात कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि हाथ बात करो ना, राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड बात करो। बट मुझे वहाँ पे पता चला कि डांस का एक लैंग्वेज होता है। डांस खाली ऐसा नहीं कि खाली आया करके चला गया, डांस एक लैंग्वेज है जिसमें उसका वोकैबुलरी अलग है। आप जो नॉर्मल वोकैबुलरी जो यूज हो रहा है उससे कई ज़्यादा अलग है आपका डांस का वोकैबुलरी। कहीं ना कहीं वहाँ मुझे हिट किया। देखो मैं बोल रहा हूँ, हर एक सिचुएशन मुझे याद आ रहा है कि वो कैसा सिचुएशन था उस टाइम। मुझे ऐसा लिटरली ऐसा हो गया था कि मैं अपना पहले का 2 साल शायद वेस्ट कर दिया हूँ। बट वहाँ पे एक चीज़ था, वहाँ पे मेरा डांसिंग देख के लोग ऐसे होते थे कि यार क्या डांस करता है, तो तेरा फ्लो बहुत अच्छा है, तेरा कनेक्शन बहुत अच्छा है। बट मैं उनको देख के परेशान हो गया था कि आपके पास जो नॉलेज है ना वो मेरे पास नहीं है। और कहीं ना कहीं उस टाइम मैं सोच लिया था कि यहाँ से जाने के बाद मुझे ये सीखना है, ये तो करना ही है, ये तो बॉडीली करना ही है। बट जब तक मैं मेंटली ट्रेन नहीं होऊंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। वो हार्ड वर्किंग वाला प्रोसेस चल रहा था। वहाँ से मैं स्मार्ट वर्क करना चालू किया, खाली एग्जैक्टली क्योंकि खाली हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा, आपको स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा ताकि आपका ग्रोथ का लेवल यहाँ एक स्टेप से लेके वो स्पीड से थोड़ा बढ़े, वो बैलेंस होते हुए बढ़े।
क्या आप अभी आप स्मार्ट वर्क वर्ड तो यूज कर रहे हो, ठीक है, बहुत लोग बोलते भी कि डोंट वर्क ओनली हार्ड, Exactly. तो आप क्या उसको एलाबोरेट कर पाओ कि स्मार्ट वर्क, एक डांसर का स्मार्ट वर्क क्या होता है, उस पे Okay. आप थोड़ा एलाबोरेट। जैसे कि मेरा एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैं वो एक्सपीरियंस से ही सीखा हुआ हूँ। तो मैं पहले जो जैसे मैं बोला उससे वो जो 2 साल पहले का था, वहाँ पे जो मेरा चेंज हुआ, उससे पहले का 2 साल का मेरा वीडियो देखने का प्रोसेस ये था कि कौन सा स्टेप किया है, ठीक है। मैं वो स्टेप सीख भी जाता था, मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता था। मैक्सिमम आप एक बार सीखा हो कोरियो, मैं 10 मिनट्स में पूरा कोरियो कर लेता था, 2 मिनट 3 मिनट तक का कोरियो ऐसा कर लूँगा, क्योंकि वो आदत हो गया था ग्रुप्स के साथ करना, बैकग्राउंड में डांस करना बार बार, और अलग अलग स्टेज शोज करना। तो उसमें से मेंटली ट्रेन हो गया था कि जो सीखा हूँ मैं सीख जाऊँगा। बट एक चीज़ नहीं था मेरे पास कि क्यों हो रहा है, वाई, वो स्टेप उसी जगह पे पर्टिकुलर जगह पे क्यों है, वो मैं एग्जैक्टली वो इंटेंशन होता है स्मार्ट वर्क। जो उससे पहले मैं कर रहा था वो हार्ड वर्क कर रहा था, मैं खाली स्टेप देखा तो स्टेप ही हुआ, बट उसके पीछे का इंटेंशन हुआ। और उस इंटेंशन का, अभी जैसे कि मैं कोई एक स्टेप किया तो वो स्टेप ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, चलेगा, बट ट्रैवलिंग किस म्यूजिक पे कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ मैं, अगर कर भी रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, उसका रीज़न वाई। जो वो वाई मिलते गया तो मुझे वाई के चक्कर में मुझे प्रोसेस मिलते गया, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है तो मैं म्यूज़िक भी यूज़ कर सकता हूँ, या फिर वो स्टेप्स भी यूज़ कर सकता हूँ, या मुझे बस पॉइंट टू पॉइंट जाना है तो मैं अपना स्टेप कुछ लेके जा सकता हूँ। तो हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क मुझे काम आने लगा, मुझे प्रोसेस देते गए। अभी जैसे कि नॉर्मली एस लिखने का तरीका एक है, सिंपल एस, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एस लिख गया है, ठीक है, ये सिंपल वे है, बट इसको लिखने का तरीका मैं इसको प्रैक्टिस करते करते समझूंगा। बट अगर मैं बार बार यही लिखते रहूँगा ना तो यही दिखेगा, जब तक मैं वो लाइन क्रिएट नहीं कर देता। ये लाइन क्रिएट हो गया तो एक नया प्रोसेस हो गया, ओके शिट, हाँ ऐसे भी हो सकता है क्या। वो चीज़ मुझे स्मार्ट वर्क से मिला कि एक ही स्टेप को आप मतलब जितने बार आप चाहते हो उतने बार कर सकते हो एज ए आर्टिस्ट। तो वहाँ पे मुझे वो डिफरेंस पता चला। हार्ड वर्क इज मैं कर रहा हूँ ऐसे डांसर जो कि मुझे सीखना है, करना है। आर्टिस्ट के लिए हर एक चीज़ आर्ट है, उसके लिए आप पेंसिल भी दो वो स्केच करके दे देगा, पेंट भी दो, कोई सिंगल कलर दो कर देगा, 10 कलर दो कर देगा, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप भी आर्ट हो, ये जो भी जितना भी सराउंडिंग है ये भी मेरे लिए एक आर्ट है, ये भी मेरे लिए आर्ट है। मैं उस टाइम डिफाइन नहीं करूँगा कि ऐसे ही क्यों मैं ये नहीं करूँगा, या फिर ऐसे ही क्यों इसको नहीं करूँगा। मुझे बस उस टाइम सोचना है कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, इससे क्या सीख सकता हूँ। तो स्मार्ट वर्क मुझे उस चीज़ के लिए हेल्प किया। मैं इधर से तो थोड़ा सा ओपन था, यहाँ से मेरा दुनिया दे दिया जब मैं स्मार्टली चीज़ों को देखने लगा। तो मैं हमेशा खुद के लिए एक चीज़ बोलता हूँ कि एक डांसर के लिए 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका ऑब्जर्वेशन, कितने अच्छे से आप ऑब्जर्व कर पाते हो ताकि आप समझ सको। दूसरा है उसका इमेजिनेशन, वो उसका पावर है कि क्या क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि जब तक वो क्रिएट नहीं होगा तब तक वो चेंज नहीं होगा। और आप अपने लिए ही कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन से आप अपने लिए बेसिक सीखे, आप हर एक चीज़ सीखे, ऑब्जर्व किए कि एग्जैक्टली कितना करना है, आपको लिमिट पता चल गया कि ये मेरा लिमिट है। उसके बाद इमेजिनेशन के साथ वो लिमिट को कितने देर तक तोड़ सकते हो वो चीज़ सीखना होता है। जैसे बोलते हैं ना, रूल्स सीखो पहले फिर रूल्स तोड़ो। नॉर्मल साइकिल चलाना सीखते टाइम कितने बार गिरे आप, स्लो चलाए पहले, सिंपल गए, हम्स में कैसे जाना है, या फिर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता रहेगा तो आप पहले ब्रेक मार लेते हो। जब चलाना सीख गया उसके बाद क्या है, आप कितने भी स्पीड में आपको कंट्रोल करना आना चाहिए बस, तो वही चीज़ हो जाता है। तो ये मेरे लिए तो स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क तो यही है कि हार्ड वर्क इज़ वेरी गुड, हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, नहीं तो बॉडी ट्रेन कैसे होगा। हार्ड वर्क तो करना ही है, बट विदाउट स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क इज़ नथिंग। फिर ऐसा होता रहेगा, हिट करते रह जाते हैं। हाँ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, या फिर घूम के भी आप कर सकते हो। सिंपल सी बात, क्रिएटिविटी। हाँ, नहीं तो ऐसे चलते रहेंगे हम लोग को गोल ही नहीं दिखेगा। नाइस। तो मैं आपका एक चीज समझ रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा क्यूरियस हो। हाँ। आप बोल रहे हो कि मैं मेरा वाई ढूंढ रहा हूँ, मैं मेरा कि ये इसका पीछे का इंटेंशन क्या है ये ढूंढ रहा हूँ। तो ये चीज बहुत अच्छा है कि एक आप क्यूरियस हो और आप उस क्वेश्चंस पूछ रहे हो खुद को कि ये क्यों ऐसा है, ये क्यों वैसा है, या फिर ये कैसा है, और उसी से आप अपना एक आंसर सीख, उस आंसर ढूंढने के चक्कर में आपको आपका प्रोसेस मिल गया। हाँ, एग्जैक्टली। एक चीज़ के आंसर ढूंढते ढूंढते मुझे और प्रोसेस मिल गया, 4-5 और चीज़ मिल गया, जो चीज़ को मैं नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकता हूँ। तो जब तक आंसर मिलेगा हम लोग को काम करना ही है, बट जो प्रोसेस है ना वो प्रोसेस ही आपको सिखाता है।
और शायद उसी प्रोसेस में आपको और भी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली अभी यहाँ पे ऐसा है तो फिर क्या मैं इसको उल्टा कर सकता हूँ या हम्म। क्या इसका एक दूसरा वे है, क्या इसका और दूसरा अगर meaning आपके है? वे में मैं देखने जाऊँ, आप जो स्टूडियो खोले हो अभी नहीं, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आप स्टूडियो खोलने का सोच लिए थे, बट जब तक आप सोचे और जब तक आप बनाए तब तक आप बहुत कुछ सीख गए होगे Yes, कि yes. लोगों से बात कैसे करना है, Definitely. ये प्रोसेस मतलब ये जो स्टूडियो को हैंडल कैसे करना है, या फिर उसका स्पेस मैं कैसे क्रिएट करूँ, वो एनर्जी कैसे क्रिएट करूँ, आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। Yes, yes. ये प्रोसेस ही काम आता है, Yes. ये प्रोसेस ही आपके जो फाइनल प्रोडक्ट को मतलब कुछ नहीं से बहुत कुछ बना देता है। Yes. तो वो प्रोसेस को जीना बहुत ज़रूरी है। गोल तो सही है, बट वो प्रोसेस को अगर जी नहीं पाओगे तो फिर गोल का भी मज़ा नहीं है। और जो वो प्रोसेस को जी लिया ना, उसके लिए वो गोल अलग ही लेवल का बन जाता है। This is too heavy, bro. Like next level है ये चीज। मतलब मेरा पॉडकास्ट स्टार्ट करने का इंटेंशन ये सब चीजें, लाइक मुझे अभी इतना सीखने मिल रहा है, समझ रहे हो, इस प्रोसेस में मुझे सीखने मिल रहा है। लाइक मैं आपके माइंड में डीप डाइव कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि अभी मैं आज सोमनाथ एज एन ब्रदर या फिर सोनू भाई जो प्यार से मैं आपको बुलाता हूँ, तो हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, वी हैव परफॉर्म टुगेदर, Exactly. वी हैव लिव्ड टुगेदर, वी हैव कुक्ड टुगेदर, मतलब क्या क्या नहीं किया है। बट this I really wanted people to know this side, like the artistic side, and वही मेरा ये कोशिश है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके आर्ट को मे बी लाइक एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, एग्जैक्टली या फिर समझ क्लासेस रहा हूँ। नहीं आ पाते, या जो भी चीज है, तो उनको एटलीस्ट कुछ सोर्स मिलेगा, मिल जाएगा, ये exactly. सारे पॉडकास्ट से। एंड आपका जो एक जर्नी है वो बहुत इंटरेस्टिंग था। बहुत हम लोग ही का ज्यादा। एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन हुआ था, अगर आपको याद है, तो तभी मेरे को बहुत सारे ऐसे चीजें आपके बारे में पता चला कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज है, या बिकॉज वो एक्सपर्ट थे वहाँ पे जो बता रहे थे। जी जी जी। तो आप तभी आपका एक पास्ट का इंसिडेंट का बात चल रहा था, तो आप वो मेरे को बता सकते हो जो आपके जहाँ से आप आते हो, विलेज में, या आप यू आर फ्रॉम ओडिशा, राइट? Exactly, So, exactly. आप मेरे को वहाँ का आप क्या कैसा है, लाइक बिकॉज आई हैव नेवर बीन टू ओडिशा, तो आप में भी वहाँ का मेरे को मैं जिस गांव से हूँ ना, मतलब बहुत ही छोटा गांव है अभी तो, मीन्स एक ही उसका मतलब उस टाइम जिस टाइम का मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम बस आपको अगर आना है तो बैलगाड़ी या फिर एक ही बस होता था। ये दोनों के अलावा आप कुछ भी नहीं यूज कर सकते, नहीं तो साइकिल, ऑब्वियसली साइकिल। और ये किस साल के बारे में बात कर रहे हो, कौन से ईयर क्या है ये मैं बात कर रहा हूँ 2000 लाइक 5, 6, 7 उस टाइम का बात कर रहा हूँ। ओके। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी था बट गिन चुन के लोग, और पक्का घर तो बिल्कुल भी नहीं, सब कच्चा कच्चा घर। पक्का घर जो सबसे बड़े बड़े लोग हैं ना, वहाँ पे 3-4 तो हर जगह पे होते हैं, तो वैसा वो एरिया में एक सबसे गंदा चीज़ जो मुझे हिट करता था कि गंदा मतलब कैसा है कि लोग वहाँ पे काम करते हैं, सुबह 4 बजे उनका सुबह हो जाता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है उनका दिन, और 7 o'clock ख़त्म हो जाता है रात। 7 o'clock मतलब उन लोग का स्टार्ट हो जाता है मिडनाइट उनका। सोचो 7 o'clock लाइट ऑफ सो जाते हैं लोग लिटरली, और सुबह 5 बजे आप 4 बजे देखोगे ना, आपको सब लोग बाहर दिखेंगे, सब अपने अपने काम में जाते हुए या काम करते हुए दिखेंगे सुबह 4 बजे से, वैसे लोग भी हैं। बट उनका एक चीज़ गंदा लगता था मुझे कि दिन भर काम करेंगे बट वो रात को आके वो जो ड्रिंक करके अपने बीवी बच्चों पे वो मारना वाला, क्योंकि गांव है ना तो उनको इतना ये नहीं है, उतना ओपन अप थे ही नहीं, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि यार ये सब क्यों, मतलब फिर वो चीजें हाँ। आपके कैसे इम्पैक्ट, मतलब मेन चीज़ पता है हर एक चीज़ से होता है ना, मतलब सिचुएशन से ना, एक तो आप वो सिचुएशन जैसा बन जाते हो, दूसरा उसके सिचुएशन से एग्जैक्टली ऑपोजिट बन जाते हो। तो उस टाइम में मेरा ऐसा था कि मुझे ऐसा तो कभी नहीं बनना है, कहीं ना कहीं मुझे और सीखना है, मतलब लाइफ के बारे में सीखना है कि ये प्रोसेस नहीं है। अगर किसी एक जगह पे जाओ ना, आपको वो प्यार मिलना चाहिए, ना कि वो डर, क्योंकि जैसे वो लोग आते थे तो नॉर्मली मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ ये चीज़, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि पापा से इतना डरते थे हम लोग वो सिचुएशन में, तो पापा आगे मतलब हम लोग का पॉज हो जाता था कि जो मैं अगर ऐसे बैठा हूँ ना, जब तक पापा उस जगह से हिलेंगे नहीं तब तक हम लोग हिलते ही नहीं थे, इतना डर था हम लोग के मन में, मेरे मन में, मेरी दीदी के मन में वैसा था। तो वो जो सिचुएशन था ना, तो मैं अपने आप को बोला कि सोनू देख, मैं खुद को सोनू ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि सोनू देख, ये सिचुएशन तू देख रहा है ना, ये सिचुएशन तेरे लाइफ में मुझे चाहिए ही नहीं,
यस मैं चाहता हूँ कि तू जिधर भी जाए ना, तुझे देख के एक स्माइल कर दे बस। बहुत एक्साइटेड ना हो तो ऐसा चलेगा, वाला स्माइल बहुत एक्साइटेड ना हो चलेगा, ना ही मुझे वो कुछ हाई फाई कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुझे देख के लोग स्माइल करें, उससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। तो उस टाइम से मैं फिक्स हो गया था, चाहे मैं किसी चीज़ के लिए आगे जाके ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सोचा नहीं था कि मैं डांसर बनूंगा भी, तो बट मैं वो सोच लिया था कि मैं कुछ भी बनूं, किसी भी पोजीशन में रहूं, बस जिस एरिया में रहूँगा, जिस लोगों के साथ रहूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे उनको रेस्पेक्ट दूँ और उनका रेस्पेक्ट मैं चलूँ, और मुझे वो स्माइल चाहिए हमेशा। तो मैं हमेशा कोशिश करता था कि चाहे मैं मेरा कैसे भी सिचुएशन रहे, मैं कोशिश करता था कि मैं जहाँ पहुँचूँ ना, मैं हक करता था, आपको पता ही है मैं Yes, yes. हाँ मैं फेमस हो गया था उस चीज़ You're full of से। love. मैं कोशिश करता कि मैं अपना फुल आउट दूँ, Yes. मैं अपना 100% रहूँ उस जगह पे, And वो feel भी होता है। एग्जैक्टली Like it's अगर nothing fake जब आप हाँ, और नॉर्मल सी बात है कि आज हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, आपके भाई बहुत सारे सिचुएशन चल रहे हैं बाहर, मेरे भी चल रहे हैं बहुत कुछ, Yes. बट ये जो बॉन्ड है अभी, जो ये जो कनेक्शन है ना, ये कुछ टाइम के लिए सही आपको खुश कर देगा, और वही मुझे चाहिए। चाहे वो मुझे मेरे वीडियो के थ्रू आपको मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर पर्सनली मैं दे पा रहा हूँ ना, मैं तो चाहूँगा कि मैं पर्सनली मिल के सबको दूँ वो प्यार, क्योंकि सबको प्यार मिलना ज़रूरी है। Yes. सब टेंशन में है, सब प्रॉब्लम में है, बट सबको साइड में रख के जब प्यार मिलता है ना कहीं हम लोग थोड़ी देर के लिए सही शांत हो जाते हैं, और जितने देर शांत रहोगे उतना ज़्यादा चीज़ क्रिएटिवली आप सोच सकते हो, और वो चीज़ देना है लोगों को, वो चीज़ पहुंचाना है लोगों को वो शांत रहना, या फिर अपने आप को तो कंट्रोल नहीं, बट एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि मैं मिलूँ ना, मैं कोशिश करूँगा कि उस टाइम तक उसको इतना समझा के जाऊँ कि देख, आप जितना सोच रहे हो ना कि हाँ मैं यहाँ तक हूँ, उससे कहीं ज़्यादा हो, बस अपने आप को यहाँ तक मत रखो। आप अगर देखोगे ऊपर तो बहुत जगह है अभी चढ़ने के लिए, बस आप देख नहीं रहे हो, अपने आप को ही ऐसे कर रहे हो कि नहीं, बस थोड़ा सा ऊपर देखोगे और जगह है चढ़ने के लिए, बस अपने आप को इधर रखो और चलते रहो, बस जो होगा देखा जाएगा, बस और क्या, खुश रहो। Mind blowing. क्योंकि खुश होके जो चीज़ भी करते हो ना, मैं सच्ची बताऊँ इतना सा होता है लेकिन बहुत मज़ा आता है, Yes. बहुत ही मज़ा आता है। Yes. जितना आप टेंस होके काम करोगे, आप कितना भी प्यार करो उस चीज़ को, वो चीज़ वो सेटिस्फेक्शन कभी मिलेगा ही नहीं, और जब तक वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ना, तब तक वो फुलनेस फील नहीं होगा, कुछ ना कुछ खाली लगेगा आपको। तो उससे अच्छा एक छोटा सा स्माइल रखो और वो काम करो, आपको एटलीस्ट थोड़ा सा तो कंप्लीट लगेगा, तो मैं और थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। ये जो प्योरिटी है ना आपका, यही चीज आपके काम में दिखता है। क्यों आपके वीडियोस, मतलब पीपल कनेक्ट लाइक नेक्स्ट लेवल। अभी मैंने इतना ही अनाउंस किया था कि द नेक्स्ट आर्टिस्ट इज सोमनाथ होटा, एवरीबॉडी वाज लाइक there is going to be magic, there is going to be like you are going to get goosebumps, ऐसा वैसा, we are going to have fun। मतलब लोग ये नहीं बात कर रहे थे कि we are going to learn a choreography, we are going to learn cool moves, कोई ये नहीं बात कर रहा था। यही बात हो रहा था कि उस फीलिंग, मतलब आपका प्रेजेंस में जो फीलिंग आने वाला है उसके बारे में बात हो रहा था। और ये जो आप बोल रहे हो, इंटेंशन जो आपके प्योर है, ये आपके काम के थ्रू लोगों तक पहुंचता है, इसलिए लोग आपके एनर्जी के बारे में बात करते हैं। एंड ये मैंने नोटिस किया, एंड कमेंट्स भी जैसे आपके वीडियोस में आते हैं, यू नो लाइक पीपल I've read some comments जहाँ पे लोगों ने आपके बारे में, लोग आपको जानते भी नहीं है, but they talk about your performance, so that is I guess a milestone that every artist should reach someday। but going back, आपने बोला कि आपके डैड जब आते थे तो आप ऐसा डर जाते थे, पॉज आप हो जाते थे, तो आपके डैड के साथ आपका रिलेशन कैसा था इनिशियल, मतलब स्टेज पे, एंड अभी लाइक कैसा है? बिकॉज now you travel around the country, people know you, and yes. you're one of the finest movement artists, you're one of the finest movement artists of our country, okay? So like how has that equation, I mean, changed over time? शुरुआत से लेके अगर मैं बोलूँ तो पापा का स्टडीज़ बहुत अच्छा था, तो उनको जॉब करना ही करना था, बट कुछ रीजंस की वजह से उनको मिल ही नहीं पा रहा था, तो वो कहीं ना कहीं उनको बहुत परेशान करता था। तो और जैसे कि होता है ना, सिचुएशन के हिसाब से उनको गलत स्टेप उठाना, तो वैसा हो जाता था। वो खुद एक पुजारी थे, पूजा करते थे, वो मंदिर में ही पूजा करते थे जब तक उनका जॉब नहीं लगा, बट कहीं ना कहीं वो ड्रिंक करना या फिर उनका गुस्सा बहुत डराता था हमें, उनका गुस्सा करना, और बेफालतू में नहीं, बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रीज़न मिल ही जाता था हम लोग को मारने का या फिर डांटने का।
वैसा हो जाता था। और उस सिचुएशन में ऐसा हो जाता था ना कि वो सब सिचुएशन कभी मतलब लाइव देखना बहुत ऐसा डिस्टर्बिंग होता था। और जिस एज का मैं बात कर रहा हूँ मैं 2 साल का था, मैं 4 साल का था, 5 साल का था, उस टाइम भी मुझे वो सब सिचुएशंस इमेजिन होते हैं क्योंकि वो सिचुएशन से मैं गुजरा हूँ, दिखा है मुझे, मेरे ऊपर हुआ है। तो एग्जैक्टली तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं, लेकिन अच्छा है पता है वो हुआ बल्कि मैं आज ऐसा हूँ। शायद वो नहीं हुआ था ना तो कहीं ना कहीं शायद मैं भी वो चले जाता, मुझे पता ही नहीं था ना वो सिचुएशन में कैसा दिखा जाता है, कैसा होता है। तो कहीं ना कहीं वो चाहे वो गलत था बट मुझे वो दिखा कि ये नहीं होना चाहिए, तो आज मैं वो होने ही नहीं दूंगा। चाहे कभी भी कैसे भी सिचुएशन आए, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं आपको गलत बोलूँगा ही नहीं। मैं कहीं ना कहीं सोच चलो ठीक है मैं गलत था, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अलग हो जाता हूँ, टेंशन नहीं, आप खुश रहो बस, वैसा सिचुएशन है। तो वो कहीं ना कहीं अभी मुझे हेल्प कर रहा है कि तू अच्छा बनना। मतलब आज जो ये अगर आपका झाड़ बना है पूरे जो प्यार से भरा हुआ, एक इट्स अ ट्री ऑफ लव। एग्जैक्टली एंड द सीड इज पेन। एग्जैक्टली पेन से स्टार्ट हुआ चीज इतना लाइक बिकॉज इतना इंटेंस फीलिंग था शायद वो, पर आपके पर्सपेक्टिव ने चेंज किया क्योंकि उसका इंटेंसिटी इतना ज्यादा था बट वो नेगेटिव्स में था। हाँ सेम इंटेंसिटी अभी आप में दिखता है बट पॉजिटिव में दिखता है। कंटिन्यूसली गुस्सा आ रही क्योंकि वो सिचुएशंस पता है मैं अभी तक नहीं भूल पाऊँ, बहुत कुछ हुआ था ऑब्वियसली मैं भूल ही नहीं पाऊंगा, बट कहीं ना कहीं वही हेल्प किया। मैं आज जो भी हूँ जैसा भी बना हूँ ना वही मुझे हेल्प किया बनने के लिए। बट ओवर टाइम आपका अभी डैड का रिलेशन आपके साथ मतलब हाँ धीरे धीरे ऑब्वियसली जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए और 2007 तक पापा का सब ये सब चीज़ें बंद हो गया था और काम चालू हो गया था। तो 2007, 8, 9, 10, 11, 12 पापा अपने काम में बिजी रहे पूरा। और जैसे ही वो काम चालू हो गया, जैसे बोलते हैं ना कि मतलब मेरे मम्मा का भी बहुत अलग है, ठीक है आप अगर गलत काम करोगे ना मैं भी वो करूँगी, चलो ठीक है, वैसा हो गया था प्रोसेस। तो पापा ने बोले नहीं तू मत कर। तो पापा ने बोले नहीं छोड़ो, मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ आपसे और अभी फैमिली पे ध्यान देते हैं। तो फिर पापा का 2007 जॉब लग गया था, स्टडीज़ में बहुत ही अच्छे हैं और लिटरली आप अगर उनको फिजिक भी देखोगे ना उनको अवार्ड भी मिल चुका है, वो हैवी वेट चैंपियन में, वैसा है उनके कॉलेज टाइम में। और स्टडीज़ में अभी तक आप मैथ्स कुछ भी करा लो, चाहे फर्स्ट लेवल से लेके स्टैंडर्ड 1 से लेके 12 तक का, अभी भी बोल रहा हूँ मैं अभी भी लिख के दे सकता हूँ कि पापा को कोई भी क्वेश्चंस दे दो अभी ऐसे सॉल्व करके दे दो, इतना स्ट्रॉन्ग है वो उसमें। तो 2007 उनका इसमें क्लियर हो गया था, एग्ज़ाम में क्लियर हो गया था, सेट हो गया था सब कुछ। 12 तक स्टडीज़, मेरा भी फुल स्टडीज़ चल रहा था। तो 12 तक तो मैं कुछ सोच ही नहीं पाता था कि डांस करना है नहीं करना है। बट जब कॉलेज टाइम आया ना वो सिचुएशन ऐसा हो गया कि तब तक सब नॉर्मल चल रहा था, 12 तक सब नॉर्मल चल रहा था। 13th आ गया, कॉलेज स्टार्ट हुआ मेरा, दीदी का शादी आ गया। तो दीदी का शादी जब आ गया ना तो दीदी का कहीं ना कहीं ड्रीम था कि मैं डांसर बनूं, क्योंकि वो मेरी सबसे पहली डांस टीचर। मैं बचपन में भी करता था, स्कूल टाइम में भी। रानी कामाक्षी पूरा नाम। तो वो मुझे सिखाते थे। तो बचपन में कैसा था, स्कूल टाइम में तो सब डांस करते ही हैं थोड़ा बहुत कंपटीशन में या फिर वैसा मैं 7 तक लोग जानते भी थे कि हाँ स्कूल में ये करेगा, फर्स्ट या सेकंड हमेशा आना ही आना, ये कंफर्म है। बट मेरी टीचर दीदी रहती थी, तो दीदी सिखाना, तो कहीं ना कहीं उसका ड्रीम था कि कहीं ना कहीं मैं डांसर बनूं वैसा। मतलब उनका ड्रीम था कि आप डांसर बनो? नहीं, वो डांसर बने, दीदी डांसर बने। बट ऑब्वियसली इतने छोटे गांव से वो चीज़ कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको वो ड्रीम देखना भी पॉसिबल नहीं था, वैसा था। तो एग्जैक्टली तो वो जो सिचुएशन था ना कहीं ना कहीं मुझे ऐसा गया यार वो तो चूज़ कर सकती है ना, वो क्यों नहीं चूज़ कर पा रही, वैसा हो गया था। बट दीदी बोली कि चल ठीक है मेरे से नहीं, तू तो कर ही सकता है ना, तू कर, कंटिन्यू कर। तो मैं बोला कि चलो ठीक है। मैं कॉलेज लाइफ चालू हुआ, मैं कॉलेज जाना स्टार्ट किया और लकीली जहाँ पे मेरा कॉलेज है, मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर था, बस से जाना पड़ता था। तो जहाँ पे मेरा कॉलेज था वहाँ पे पता चला कि डांस क्लास नया खुला है। तो बोले चलो एटलीस्ट फॉर फन चलते हैं, करते हैं। 2-3 दोस्त मिले, हम लोग गए वहाँ पे सीखने जाते थे, शाम को 5 से 7 करके फिर घर जाते थे। वैसा वो कंटिन्यू रहा। मैं बताया भी नहीं ये चीज़ घर पे कि मैं डांस कंटिन्यू कर रहा हूँ या फिर सीखना स्टार्ट कर दिया, जैसे बोला ही नहीं। क्योंकि बोलने से फिर क्योंकि अभी बहुत बड़ी मुश्किल से डांस सीखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज, मतलब अपने आप में एक चैलेंज हो गया था। क्योंकि उस टाइम ऐसा हो गया था ना कि मतलब पापा बहुत टाइम के बाद तो इतना शांत हुआ है घर पे, या फिर बहुत टाइम के बाद ये सब ठीक चल रहा है क्योंकि हम लोग स्टडीज़ कर रहे हैं।
हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी बाकी सब इधर उधर ध्यान नहीं दे रहे, ये सब चीज़ें हो रहा था। तो कहीं ना कहीं पापा को भी पता था कि ये कर लेगा, स्टडीज़ में बहुत कुछ कर लेगा और चाहिए मुझे एक गवर्नमेंट पोस्ट चाहिए ताकि ये अच्छे से, ऑब्वियसली वो हमारे बारे में सोच रहे थे कि अच्छे से सेटल हो जाए, ये सेटल हो गया तो उसका फ्यूचर ठीक हो जाएगा। कोई भी पेरेंट्स यही चाहते हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बस उनका बोलने का तरीका थोड़ा अलग होता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसमें फ्यूचर नहीं हो सकता, या फिर ऑब्वियसली जब तक आपको प्रूव करना होगा उस चीज़ों को कि इस फील्ड में भी फ्यूचर है, तब तक तो उनको वो क्वेश्चन पूछते ही रहेंगे अब क्या अब क्या। तो वो कहीं ना कहीं चल रहा था ना, तो इसलिए मुझे बताने के लिए भी डर लगता था कि मैं करूँ या ना करूँ। तो कहीं ना कहीं लेकिन डांस मैं करता था, बल्कि पापा बोले कि चल ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बचपन से कर रहा था, अभी शौक के लिए कर सकता है। बट वो हाँ, तो मैं वही उसी हिसाब से ही स्टार्ट किया था कि शौक के लिए। बट पापा ने बोला था कि देख ये सब चीज़ें तू खुद से करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मैं बाहर ड्राइंग सिखाना, एक्स्ट्रा क्लासेस लेना, क्योंकि ऑब्वियसली ठीक ठाक था मेरा स्टडीज़ में भी, तो मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो उससे जो आता था वो मेरा डांस क्लास का फीस हो जाता था, वैसा हो गया था। हसलर मैन, हसलर फ्रॉम डे वन। तो वो मेरा कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो गया, दीदी की शादी के बाद ही ऑब्वियसली मैं स्टार्ट किया। तो ये चल रहा था, इस बीच में ऐसा हो गया कि डांस करना, फिर घर जाना, फिर सुबह 7 बजे उठ के आना, बहुत ज़्यादा ये हो जाता था। तो ऑलमोस्ट 7 दिन या 10 डेज़ का मेरा बुखार हो गया था जब मैं घर पे हो गया था। तो पापा बोले कि इतना ट्रैवल हो रहा है ना, इसलिए हो रहा होगा। मैं बोला पापा को कि मैं उधर रह जाऊँ क्या, जहाँ पे कॉलेज है, तो उधर रहूँगा तो मुझे ईजी होगा, मुझे ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, हर सैटरडे संडे में आ जाऊँगा। तो बोले ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, जगह देख लो वहाँ पे और वहाँ पे रह लो। तो मैं खुश हो गया था कि अभी जो 2 घंटा मैं बस डांस कर रहा था, कहीं ना कहीं 4-5 घंटा मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, मुझे घर ही तो जाना है और उधर ही है। तो फिर मैं उधर ऐसा हो गया कि हम लोग रूम लिए, सब वहाँ पे हुआ, स्टार्ट हुआ हर एक चीज़, वहाँ पे डांसिंग स्टार्ट हो गया। उनको पता भी चला पापा को, बट उनको ऐसे ही था कि शौक के हिसाब से कर रहा है। बट इसी बीच में ना, मतलब ये जो सिचुएशन चल रहा था, मैं भी शौक के लिए ही चालू किया था कि मैं कॉलेज में इवेंट में थोड़ा सा कंपटीशन में कर लिया, उसके बाद तो मुझे टीचर ही बनना है या फिर ऑफिस में ही लगना है, तो क्यों फालतू में सोचना इतना। बट वहाँ पे पता है एक छोटा सा ऐसा सोमनाथ भी पल रहा था जिसको रेस्पेक्ट मिलना चालू हो गया था, जो रेस्पेक्ट वो बचपन से ढूंढ रहा था कहीं ना कहीं, कि मुझे भी ऐसा अलग करके देखो। वो चीज़ कहीं ना कहीं वो पनप रहा था, क्योंकि वहाँ पे ऐसा हो गया था, ऑब्वियसली मेरा हेरिडिटी वैसा है कि मैं बहुत एक्टिव हूँ, क्योंकि पापा बहुत मतलब एथलीट थे, वॉलीबॉल खेलना या फिर वो स्पोर्ट्स में थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे में था ऑलरेडी। और मैं क्रिकेट भी खेला हुआ बहुत टाइम तक, तो वो कहीं ना कहीं था ना, तो वो एक्टिवनेस ऑलरेडी था। तो जहाँ पे मैं डांस करने जाता था ना, वहाँ पे अगर हाफ एन आवर का वर्कआउट होता था, उसमें ऐसा लगता था कि बस हाफ एन आवर गया और थोड़ा वर्कआउट करो, मैं थका ही नहीं हूँ। बट सारे स्टूडेंट थक जाते थे, तो टीचर बोलते थे कि देखो इसको देखो, ये तो अभी तक थका ही नहीं है, थोड़ा सा ही पसीना निकला इसको, बाकी सब तो कर ही नहीं रहे हो तुम लोग, थक जा रहे हो, थोड़ा सा इसके जैसा स्टैमिना लाओ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं हाईलाइट हो रहा हूँ। तो वहाँ पे ऐसा हो गया कि ओके ये फील्ड में मैं अच्छा कर रहा हूँ शायद, तो मुझे ये मतलब पूरा फिक्स नहीं हो गया था। हाँ, वो चीज़ मतलब वो कनेक्ट होने लगा कि ओके अब मैं दिखने लगा हूँ। जो so you are standing out from the crowd. हाँ एग्जैक्टली, Attention मिल रहा है, मे बी प्रेज मिल रहा है लोगों से, वो भी टीचर्स, और टीचर्स का अगर हम लोग को प्रेज मिल जाए तो हम लोग बहुत ज्यादा और एक्साइटेड हो जाते हैं कि शिट हम लोग को हो रहा है, हम लोग से हो रहा है। उसके नेक्स्ट डे से मेरा प्लान था कि अगर आप 10 पुशअप कर रहे हो ना मेरे क्लास में, मैं 11 करूँगा, ताकि सर बस देख ले और कुछ नहीं कि देखो ये 11 कर रहा है वैसा। तो वैसा कर करके धीरे धीरे ऐसा हो गया, सर ने मुझे बोल दिया कि तू वार्म अप ले, अब से क्लास का वार्म अप तू लेगा, वैसा हो गया। तो मैं क्लास का वार्म अप भी लेने लग गया। attention goals. Exactly. And every kid, मतलब many dancers, like even I admit कि हम लोगों ने starting किया because वो कुछ praise मिला, वो attention. Exactly. And जब आप बोल रहे हो कि आपका वो position change हो गया, तब तो आपको I'm the जब लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, 5 to 7 हम लोग का क्लास होता था या फिर 4 to 6 होता था। तो जिस टाइम तक मैं पीछे खड़ा होता था ना, मैं एग्जैक्टली 10 मिनट पहले पहुंचता था। और वही चीज़ 4 to 6 क्लास है ना, मैं आपको 3:15 में मिल जाऊँगा क्लास में, मुझे स्टार्ट करना है ना, मैं पहले जाना पड़ेगा। मैं वैसे हो जाता था। और मैं लिटरली मैं स्टार्ट करूँ, मुझे ऐसे लगने लगा था कि मैं ले रहा हूँ, तो वो चल रहा था कि हाँ चलो मैं कर रहा हूँ वैसा। तो मैं जानबूझ के जाके देखता था कि क्लीन है कि नहीं, स्पॉट सब ठीक है कि नहीं, सब सेट है, चलो स्टार्ट करूँगा मैं क्लास। फिर स्टूडेंट्स का वेट करता था। स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स भी नहीं, मेरे ही कॉलेज बोल रहा हूँ मैं, मेरे ही जो मेरे साथ कर रहे थे उनका बात कर रहा हूँ मैं, उन लोग के लिए वेट करता था, क्या है तुम लोग लेट कर रहे हो, जल्दी आओ, वैसा स्टार्ट हो गया था। तो वो जो प्रेज था ना, वो कहीं ना कहीं मुझे इतना पुश कर दिया
कि मैं सोचा कि जो दीदी का ड्रीम था अभी मुझे पूरा करना है। जो वो चाहती थी कि वो डांसर बने, मैं कोशिश करूँगा कि मैं डांसर बनूँ, क्योंकि ये जो रेस्पेक्ट था मुझे कहीं ना कहीं वो स्टडीज़ वाला बैलेंस सेट करने से ज़्यादा यहाँ पे मुझे वो प्रेज़ भी मिल रहा है, वो रेस्पेक्ट भी मिल रहा है। मुझे ऑब्वियसली बहुत फिजिकली काम, उस टाइम तो फिजिकली ही काम था, क्योंकि फिजिकली ही सोचना था। मुझे पता ही नहीं था कि डांस का वोकैब्युलरी अलग होता है, तो ये चीज़ तो मैं सोच ही नहीं रहा था, बट सोच रहा था कि मैं फिजिकली काम कर लूँगा। 8 घंटा तो मैं पढ़ भी रहा हूँ ना, तो 8 घंटा मैं इस पर काम करूँगा तो हो जाएगा। तो मैं फिर नेक्स्ट टाइम से टीचर से पूछने लगा कि किस टाइम ये खाली रहता है, मैं एक्स्ट्रा कर सकता हूँ क्या, वैसा। तो सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी क्लास नहीं होता था, तो वो बोलते थे जब आना है आ जाओ। तो फिर वहाँ पे आप बस खत्म, कॉलेज बंक मार के सीधा जाना स्टार्ट। नॉट एडवाइजेबल बट स्टडीज करना जरूरी है। बट टचवुड मैं आपकी दीदी के जर्नी से एक चीज लाइक हम लोग बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है कि आपने बोला कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि डांस को एज एन करियर, मतलब एज अ करियर, वो एज अ प्रोफेशन या फिर एज अ ड्रीम वो चेज करे उस चीज को, मतलब वो सोच भी नहीं सकते। नहीं। हम लोग उतने लकी है कि हम लोग को exactly. और उस चीज के बारे में ग्रेटफुल है कि अगर हम लोग उस बारे में सोच रहे हैं तो हम लोग उस चीज में आज कर भी रहे। खाली उसके लिए भी नहीं, पता है मेरे लिए भी वो जगह से सोचना मुश्किल हो गया था। क्योंकि मैं जब बोला ना कि मैं डांसर बनूंगा, ये मैं बात कर रहा हूँ 2015, मैं ऐसा बोल दिया कि अब से मैं डांस ही करना चाहता हूँ। स्टडीज ऑब्वियसली मैं एग्जाम्स कंप्लीट कर लूँगा, बट एग्जाम्स के बाद मुझे मेरे लिए टाइम चाहिए, जहाँ पे कि मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, या फिर ये जो आर्ट फॉर्म मिला है इसको मुझे आगे बढ़ाना। तो उस टाइम भी ऐसा था कि क्या पागल है क्या, मुंबई जाने का सपना देख रहा है, क्या है कुछ भी कमाने का सपना देख रहा है। वापस इक्वेशन आपके डांस पूरा कचरा हो गया था, पूरा कचरा हो गया था, मतलब कचरा ही हो गया था, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था कि क्या चीज़ गिरा पड़ा है इधर। बस ऐसा हो गया पूरा, मतलब जो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मेरा रेस्पेक्ट बनते जा रहा है, ऐसा हो गया था शिट कुछ नहीं है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, फिर से तेरे को जीरो से अभी लड़ना है। क्योंकि वो नहीं, वहाँ पे नहीं मिला है ना वो घर पे मिला है, ना मुझे गांव से मिला है, ना लोगों से मिल रहा है। सब तो ऐसे बोल रहे थे कि डांसर बनेगा, यही सब चीज़। जैसे ही मैं बोला ना कि मुझे डांसर बनना है, उसके बाद से तो मेरे लिटरली सिबलिंग्स जो होते हैं ना, या फिर अंकल आंटी जितने भी होते हैं ना, ये सब भी बोलना चालू कर देते। कहाँ तू क्या सपना देख रहा है, उससे अच्छा तो स्टडीज़ कर ले। आर्ट फॉर्म में मतलब डांस ऐसा ठीक है, मजे के लिए करने से सही है, कहाँ शादी में जाके डांस करेगा क्या? Literally normal dancer right now be like yeah we can relate क्योंकि ये होता है, ये नॉर्मल लाइफ में, पता ये मेरे साथ भी हुआ है। ऐसे लग अभी देख के पता है सबको लग रहा होगा कि मेरा लाइफ बहुत सॉर्टेड था पहले से, बट एग्जैक्टली उसका उल्टा था। मैं इतना लड़ा हूँ ना इस डांस फॉर्म को, मतलब डांस करूँगा बोल के, लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जिस जगह पे रहता था कुछ टाइम के लिए ऑब्वियसली मैं घर से अलग हो गया था, क्योंकि कुछ टाइम तक ऐसा हो गया था जब तू बनेगा तब आना, वैसा हो गया था। तो उस टाइम खाली आप ये थोड़ा सा और मैं भी इसको एलैबोरेट कर सकते हो, पूरा सिचुएशन ही बता देता हूँ। उस टाइम जैसे मैं बोला कि नहीं डांसर बनूंगा, तो उस टाइम ऐसा था कि बनना है तो बन सकता है, बट तो खुद से करना पड़ेगा, मैं नहीं हेल्प कर पाऊंगा। तो उस टाइम ऑब्वियसली मुझे काम करना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए, रहने का भी देखना है, उधर देखना है, सब कुछ होता ही था। बट सबसे गंदा चीज़ मुझे ये लगता था कि मैं जब किसी अंकल आंटी के घर भी जाता था ना, उनका भी वो ऐसा रहता था कि हाँ खा ले, हाँ पी ले, या फिर ऐसा होता था कि सोचो 200-300 मीटर दूर है मेरे अंकल आंटी का घर, बट वहाँ पे जाने का अलाउड ही नहीं था, क्योंकि मैं डांस बनने का सपना देख रहा हूँ। वो जाता भी था ना जस्ट बिकॉज आपको डांसर बनना है, मतलब एग्जैक्टली, मतलब उनका ऐसा था कि ये ड्रीम नहीं है, ये बस अगर ड्रीम है ना, बस रात को देखो और ख़त्म कर दो सुबह तक, सुबह अपना काम करना चालू करो, पढ़ो, बिना पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते, वैसा हो गया था। तो वो कहीं ना कहीं मुझे वो हेट करने लगा कि मतलब मैं जाता भी था ना उधर, ऐसा रेस्पेक्ट मिलता था, रेस्पेक्ट क्या उधर बस ऐसे ही मिलता था कि क्या डांसर बनेगा ना, हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में वो घूम फिर के मेरे पे आता था कि डांसर बनना चाहता है। वो टीवी में कुछ आ गया, टॉन्ट यूज़ कर रहे थे, क्योंकि उनको पता, मतलब उनको ऐसा लगता था कि छोटा सा गाँव है, मुंबई तो सपना देखना है, टीवी में जाना तो सोचना ही छोड़ दे, तो क्या सपना देख रहा है, जहाँ पे देख सब इसको देख, उसको देख, इधर में इसको देख, कहाँ तक पहुँचा है, तू उधर जाएगा तो उसके जैसा बन पाएगा क्या? राघव, इन सब, मतलब ऑब्वियसली वो सब ऑलरेडी वो सॉर्टेड थे, वो मतलब उस पोजीशन में थे, एक ऐसा पोजीशन क्रिएट कर चुके थे अपना कि उस पोजीशन से हम लोग को कंपेयर किया जाता था। अभी भी है वो अपना इस लेवल पे वो लोग अपने आप को पहुँचा चुके हैं। तो
वो लेवल देखने के बाद ना एक स्टार्टअप जो स्टार्ट करता है उसको डर लगता है कि मैं यहाँ तक पहुँच भी पाऊंगा कि नहीं, कि ये तो ऑलरेडी सेट है। बट लोगों को ये समझना जरूरी है, ये पहुँचे हैं बट वो अपने नाम से पहुँचे हैं, अपने काम से पहुँचे। आप भी हार्डवर्क करो, आपको भी नाम आ सकता है, शायद वहाँ तक तो नहीं बट थोड़ा आसपास तो जाएगा। बोलते ना कि मतलब ऐसा तारे में पत्थर फेंकने की कोशिश करो ताकि वो एटलीस्ट चंदा तक तो पहुँचे। वो वाला सीन था कि मतलब वो डायरेक्ट वहाँ तक सोचो ही मत ना, कोशिश करो वहाँ तक बट पहुँच तो जाओगे, कुछ तो लेवल आएगा, वैसा सीन था। aim at the stars ऐसा कुछ तो aim at the stars, if you miss you will hit the मून एग्जैक्टली। तो सेम चीज़ चल रहा था और उस टाइम मैं हिट हो गया, मतलब ऐसा हो गया था कि नहीं मुझे रेस्पेक्ट पाना है। उसके बाद से मैं एक चीज़ फिक्स हो गया था, चाहे मुझे 1000 मिले, चाहे 3000 मिले, चाहे 4000 मिले, नंबर्स मेरे लिए काउंट ही नहीं करेंगे, मैं रेस्पेक्ट के लिए काम करूँगा। और तब से लेके आज तक मैं एक ही चीज़ के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे सीखना है और मुझे रेस्पेक्ट पाना है। मुझे बस रेस्पेक्ट चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। वो ये में कैसा है क्या है मुझे नहीं पता, बट वो रेस्पेक्ट ही मेरा कमाई है, वैसा हो गया। आप रिस्पेक्ट चाहिए बट you make sure you earn it. Obviously. Nobody is going to give respect. Obviously. बराबर, like No. free में तो कोई नहीं देगा। कोई भी नहीं देगा। Yes. आपको बनना पड़ेगा उस लायक, और वो बनने तक इतना चीज सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना, मतलब लिटरली आपको हर एक सेकंड उस आर्ट फॉर्म के लिए देना पड़ेगा। क्योंकि जिस नॉर्मल सी बात है, जो चीज़ को आप टाइम दोगे वो ग्रो करेगा। आप अगर फ़ोन पे गेम खेल रहे हो ना, फर्स्ट टाइम शायद प्रॉब्लम होगा बट अगर 2 साल बाद ईजी हो जाता है ना वही चीज़, क्योंकि आपने टाइम दिया है। वो चीज़ हर एक चीज़ में होता है। आप स्टडीज़ भी करोगे थोड़ा सा, मतलब एक हफ्ते में पूरा नहीं पढ़ पाओगे आप, थोड़ा सा नॉर्मल छोटा मोटा याद रहेगा, बट धीरे धीरे पढ़ना चालू कर दोगे तो 2 साल के बाद 1 साल में हम लोग याद रख लेते हैं, या फिर उसमें भी वो इम्प्रूव हो जाता है। सेम चीज़ एज आर्टिस्ट भी हम लोग के साथ होता है। खाली सिंगल कलर में हम लोग कितना पेपर ख़राब किए आपको क्या, वैसा हो जाता है। एज ए आर्टिस्ट हम लोग को बहुत सारे ऐसा मतलब क्रिएट करके उसको ऐसे तोड़ मोड़ के फेंकना पड़ता है ताकि नहीं ये मज़ा नहीं आया। हाँ, वो एक पहुंचने के लिए 100 इधर पीछे ऐसे स्टेप्स है, तो वो पीछे का स्टेप्स कहीं ना कहीं ऐसा तोड़ मोड़ के वहाँ पे 1 तक पहुंचा जाता है ना। तो वही चीज़ रेस्पेक्ट वाइज भी था मेरे लिए कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी मुझे सेक्रीफाइस करना पड़े। और लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, 3 साल स्टूडियो और घर के अलावा मुझे कुछ नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। आप थे उस टाइम, आपको पता ही है। मैं लिटरली सुबह 8 बजे पहुंच जाता था स्टूडियो, रात को खाया हूँ नहीं खाया हूँ, सोया हूँ नहीं सोया हूँ, किसी को कुछ नहीं है ना, मतलब ना मुझे भी है, मुझे भी नहीं पता था क्या है, बट मुझे 8 बजे पहुंचना है और जब तक मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तब तक नहीं निकलना है, या फिर जब तक हम लोग को निकाला नहीं जाता कि यार रात हो गया निकलो, 11-12 बज गया निकलो, वैसा जब तक वो चीज़ नहीं आता। वो हंगर अलग था। एंड इनफैक्ट उस एटमॉस्फेयर में वो चीज था Exactly. कि सब लोग आते थे सुबह, कोई 7 बजे आ रहा है, हाँ। कोई 8 बजे आ रहा है, और ऐसा क्रेजी था वो टाइम, क्रेजी था उस टाइम तो ऐसा पागलपन हो गया था कि नहीं वो 8 बजे आ रहा है तो मैं 7:45 को जाऊंगा ताकि स्पीकर मेरा हो जाए, बाकी तुम जो करना है कर लो। वो सीन चल रहा था, तो वही से वो कंपटीशन चल रहा था। तो कहीं ना कहीं वो से बहुत सारा चीज़ सैक्रिफाइस करने के बाद, या फिर बहुत सारे सिचुएशंस से गुजरने के बाद जाके आज ये पोजीशन मिला है जहाँ पे कि लोगों का प्यार मिल रहा है, या फिर लोगों तक मेरा प्यार पहुँच रहा है वीडियो के थ्रू हो, चाहे वो बात के थ्रू रहो, चाहे वो ऐसे कांटेक्ट के थ्रू रहो, बट वो प्यार मिल रहा है और वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फाइनली आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड कि आप जो आपके लाइफ में पाना चाह रहे हो वो आपको अभी मिल रहा है, एंड आई होप कि आपको आगे ऐसे मिलते रहेगा। नाउ टेकिंग टू वेरी लाइटर साइड, मतलब बहुत इंटेंस चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया वो भी इतने इनिशियल फेज में। आप इतने सारे आपके स्टेज परफॉर्मेंसेस हुए कभी, या आपने शोकेसेस दिए, या क्लास में आप कुछ कर रहे हो, तो आपका कोई ऐसा फनी मोमेंट्स आपको याद आते हैं क्या? लाइक ऑब्वियसली और फनी मोमेंट्स बोलते ही पता है मेरा सबसे पहला और सबसे ही अजीब था वो तो, क्योंकि और हुआ है बट वो मैं कभी भूल ही नहीं पाऊँगा। सबसे पहली बार हम लोग को एक कंटेम्प्रेरी शोकेस के लिए मिला था। हम लोग को हैदराबाद में शो था, उसमें दोनों टीम जा रहे थे, किंग्स का हिप हॉप जो मेन टीम है प्लस कंटेम्प्रेरी के लिए उनको ये एक्ट चाहिए था जिसमें हम लोग एलिमेंट्स के बारे में बता रहे हैं, अलग अलग एलिमेंट्स। तो उसमें हम लोग हाँ अर्थ के अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में बताते थे। तो 4-5 अलग अलग कैरेक्टर था, मेरा कैरेक्टर था फायर, तो हम सब हाँ फायर तो ये हम लोग का कैरेक्टर था, हम लोग पोर्ट्रे करने के लिए गए। स्टेज रिहर्सल्स ख़त्म, सब कुछ बहुत ही अच्छा गया, सब पैंट्स एंड सब
कॉस्ट्यूम पहन के रेडी हो गए हम लोग और परफॉर्म कर रहे हैं। सेकंड मतलब फर्स्ट एलिमेंट था वाटर, सेकंड था हम लोग का मेरा फायर था। तो जैसे ही हम लोग करने गए ना, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट एलिमेंट खत्म हो गया, सेकंड एलिमेंट मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ, मेरा फर्स्ट था वो लीक था, एक टोटस था। तो जैसे ही मैं वो जंप करने गया, पीछे से मेरा पैंट पूरा कमर से ले गया ना, पूरा सेंटर तक पूरा ऐसे फट गया है। और पीछे से आगे से पूरा सेट है। मुझे कुछ नहीं पता चला क्योंकि वो साउंड वाउंड कुछ नहीं, वो म्यूजिक के थ्रू कुछ पता ही नहीं चला। मैं करते जा रहा हूँ, लिटरली टो टच हो गया, लैंड किया, मैं पूरा फुल पावर से कर रहा हूँ। मेरा खत्म हुआ 30 सेकंड, नेक्स्ट 30 सेकंड आया रॉक ऐसा कुछ। तो हम लोग अलग अलग एलिमेंट रखे थे, सैंड रखे थे, तो वैसा उनका आया, फिर विंड का आया। तो वो करते जा रहे हैं। जब वो लोग परफॉर्म कर रहे थे, पीछे से हंसने का आवाज़ आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं और 2 कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसे पीछे से हंसने का आवाज़ आ रहा है। हम लोग कोरियो को इतने प्रैक्टिस कर लिए थे ना, मज गए थे पूरा कि अब तो मुझे मतलब आँख बंद करके भी बोलोगे तो हम लोग ग्रुप वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं, वैसे हो गए थे। तो धीरे धीरे परफॉर्म करते करते मैं पूछ रहा हूँ क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो तुम लोग? परफॉर्मेंस के बीच चल रहा है, ठीक है, क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो? और ऐसा था कि मैं लीड कर रहा हूँ, एक पार्ट में मैं पूरा लीड कर रहा हूँ, पीछे इधर साथ उधर साथ खड़े हैं हम लोग, पूरा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर इसी से एक जन बोल रहा है सर आपका पेट फट गया पीछे से, बट आगे देखो वो लिटरली ऐसे ही बोल रहा है पूरा ऐसे दांत दोनों, ताकि वो लिपसिंग ना दिखे ना, क्योंकि हम लोग इंस्ट्रूमेंट पे कर रहे हैं तो वो लिपसिंग नहीं दिखना चाहिए। तो वो लिप्स को बंद करके बोल रहे हैं सर आपको पीछे से पैंट फट गया, अच्छे से देखो, और आगे देख के डांस करते रहो, बस हमको दिख रहा है, किसी और को नहीं दिख रहा है। ये सब चल रहा है स्टेज पे परफॉर्म करते हुए हैदराबाद में। ये सिचुएशन ना मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, लाइफ में सबसे बड़ा और सबसे अजीब सा था। मैं बोल रहा हूँ परफॉर्मेंस के बाद हम लोग पेट पकड़ के हंस रहे हैं, मतलब लिटरली मेरे को बुला रहे हैं कि आ जाओ आप लोग को ये मिलेगा, फूल मिलेगा, ये होता है ना लास्ट में ऐसे जाने से पहले, कुछ ध्यान ही नहीं, सब मतलब अंदर जाके हम लोग हंसने में लगे पड़े हैं। और जो 2 दिन ऐसे छुपा के लेके जा रहे हैं मुझे, जब हम लोग मतलब एंट्री मतलब एग्जिट करते हैं ना, तो ऑब्वियसली ऐसे घूम के जा रहे थे, तो 2 जन मेरे से पीछे खड़े हो गए ताकि किसी को पता ना चले। तो ये सिचुएशन मैं तो कभी नहीं भूलने वाला हूँ लाइफ में। चड्डी फाड़ को पैंट फाड़। नाइस। डांसर्स आर एथलीट्स ऑफ गॉड, ऐसा बोलते हैं। यस। सो एंड आपके मूव्स भी मैं देखता हूँ, आप जो करते हो लाइक फ्लिप्स यूज करते हो आपके रूटीन्स में या आपके शोकेसेस में, तो उसके लिए अलग अलग फिजिकल एबिलिटी लगती है। Yes, तो उसके लिए obviously. आप कैसे ट्रेन करते हो? मैं अपने वर्कआउट को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ, ताकि मुझे हर एक एंगल दिखे। लाइक 3 अलग अलग पार्ट क्या, स्टैमिना, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये तीनों मेरे चैप्टर्स हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो कि आपको रेंज देगा, रेंज ऑफ मूवमेंट, कि कितना लाउडनेस या फिर कहाँ तक आपका मूवमेंट लाउड हो सकता है। यस। स्टैमिना कितने देर तक आप कर सकते हो। स्ट्रेंथ आपको मसल कंट्रोल देगा कि कितना कंट्रोल है या फिर कितना पावर है, वो पावर लगा। तो मोस्टली मैं तीनों चीज़ पे काम करता हूँ, और एज ए डांसर आपको पता है कि हम लोग को बॉडी पे ही सबसे ज़्यादा काम करना है। तो ये तीनों पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आपको टाइम लिमिटेशन भी पता चले कि मैं कितना देर तक डांस कर सकता हूँ या फिर मेरा लिमिटेशन क्या है। स्टैमिना में वो चीज़ मेरा हेल्प मतलब वो इम्प्रूव हो रहा है, स्ट्रेंथ वाइज मेरा पावर इम्प्रूव हो रहा है, सेम मेरा फ्लेक्सिबिलिटी वाइज मेरा रेंज इम्प्रूव हो रहा है। तो मोस्टली मैं तो ये 3 मेरा स्टार पॉइंट्स है। क्या आप इन तीनों में से एक एक वर्कआउट बता सकते हो कि आप क्या करते हो? लाइक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो? स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हर एक मसल का स्ट्रेंथ वर्कआउट, जैसे कि सिंपल अगर मैं बोलते जाऊँ कोर एक्सरसाइजेस जो सिंपल वर्कआउट्स हैं वही चीज़। और लेग्स के लिए अगर करना है तो स्क्वाट्स, या फिर आप प्लीए बोल सकते हो डांसिंग लैंग्वेज, या फिर बैले लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो प्लीएस बोला जाता है, प्लीएस या फिर सौतेस कर सकते हैं। और सेम अगर मैं आर्म्स के स्ट्रेंथ के लिए बोलूँ पुशअप्स सबसे बेस्ट है, पुशअप्स या फिर हैंड स्टैंड्स कर सकते हैं, जिससे आपको स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो ये स्ट्रेंथ वाइज। स्टैमिना वाइज रनिंग सबसे बेस्ट है, कुछ नहीं हो चलेगा, रनिंग सिंपल रनिंग भी करोगे ना, आउटडोर रनिंग्स या नहीं इंडोर भी चलेगा, इंडोर भी चलेगा। जो भी आपका स्टूडियो स्पेस है ना, वो एक छोटा सा सराउंडिंग रहेगा ना, 2 गाने लगाओ, 2 गाना मतलब 10 मिनट्स, 10 मिनट से आप खाली भागो, सिंपल रन करो, वो कुछ नहीं बोल के बिना, वो आपका बहुत स्टेमिना ग्रो करेगा। सेम मेरा ऐसा रूटीन है कि मैं एक गाना भागता हूँ या फिर 3 से 4 गाना। अब मेरा जंपिंग जैक्स रहता है, जंपिंग जैक्स सिंपल जंप्स बट कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप। तो कैसे हो जाता है, हाँ, तो कैसे हो जाता है, आज एक गाना किया, कल 2 गाना किया, तो वही 10 मिनट्स तक मैं कंटिन्यू सेम जंप कर सकता हूँ क्या, क्योंकि ये तो रिदमिक है, तो आपको ईजी हो जाएगा जंप करना। बट जब हम लोग डांस करते हैं तो मेरे रिदम का स्विच अलग अलग रहता है, एक इमेजिनरी रिदम भी क्रिएट हो जाता है कि 1 and 2 and 1 and 2 and 3 and तो वो चेंज होते रहता है।
उस पर कंट्रोल करना वो मुश्किल हो जाता है। तो आप अगर बेसिक ही नहीं कर पाओगे तो इसमें कैसे करोगे? तो इसलिए आपका बेसिक मतलब का टाइम लिमिटेशन बढ़ाना है ताकि इसमें कम टाइम में ज़्यादा चीज़ कर सको। और आप डाइट कैसा मेंटेन करते हो? डाइट तो मोस्टली मैं बस कोशिश करता हूँ कि मेरा वो चीनी थोड़ा अवॉइड करूँ, बाकी नहीं तो नॉर्मली खा के burn बहुत फूडी हूँ। बहुत मज़ा आता है मुझे खाना। ओके, अब आपको बहुत ही क्विक आंसर्स देने पड़ेंगे। टॉप 3 आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया। फ्रॉम इंडिया? Quickly, my brother. सुरेश सर, Okay. टेरेंस सर, Okay. कार्तिक सर, कार्तिक राजा। बहुत इंस्पायर करते हैं। That's great. Okay. टॉप 3 ऐसे आर्टिस्ट वर्ल्ड वाइड जिनके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहोगे। सॉन्ग लियो। सॉरी। टॉप 3 फेवरेट फूड्स। फर्स्ट yeah. फूड बोलते ही मेरा बिरयानी आता है सबसे पहले। वेज, नॉन वेज? वेज चिकन। नॉन वेज। ओके, चिकन बिरयानी। सेकंड चिकन जल्दी बिरयानी। सेकंड सैंडविच। सैंडविच। हाँ। ओके। थर्ड सीजर सैलाड। कौन सा? सीजर सैलाड। सीजर सलाद। Yes. ओके। That's it. और डेजर्ट्स? डेजर्ट्स में आइसक्रीम। That was great. Ice cream. Okay. One advice you want to give to all the dancers. बस दिल से डांस करो, दिल से करो, जो भी कर रहे हो दिल से करो, खुश रहो, that's it. और कुछ बोलना ही नहीं है। Somnath Hota, my man, thank you for the time and thank you for cooperating so much. Like मेरे बस एक बोलने पे आप आ गए and today you are sitting here, we are recording this podcast. Thank you so much for considering me, my request and Thank you so much for having me here. Thank you so much. It was an amazing podcast. I guess I am sure कि आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है ये पॉडकास्ट में। बहुत इंटेंस चीज़ें हुई है, कुछ फनी चीज़ें भी है इस चीज़ में, बट सीखने आपको बहुत ज़्यादा चीज़ मिलेगा। तो यस, थैंक यू वंस अगेन for visiting Rich Dance and thank you for coming to Solapur, my brother. All the best. Thank you so All the much. best. All the best. सर भाई, मज़ा आया आपको? बहुत ही मजा आया। And guys, don't forget to like, share and subscribe. और हाँ guys, कमेंट करना भी मत भूलो।